आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में सोचते हुए खेती किसानी को लेकर एक ऐसी नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है जो खाद के लिए होने वाली मारामारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। राज्य सरकार जल्द ही ई उर्वरक सिस्टम को कैबिनेट की मंजूरी देने वाली है। अब ना तो किसानों को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही खाद की कालाबाजारी करने वालों की दाल गलेगी, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार में अब टोकन तभी जारी होगा जब आपकी सोसाइटी में खाद मौजूद होगी, यानी नो खाद नो टोकन। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लेकिन क्या यह सिस्टम वाकई जमीनी स्तर पर बदलाव लाएगा या यह सिर्फ तकनीक का एक और जाल है? देखिए हमारी यह विशेष पड़ताल। अब तक छत्तीसगढ़ में किसान अपनी जरूरत के हिसाब से सोसाइटी पहुंचते थे, जहां कई बार खाद की कमी या मनमानी वितरण की शिकायतें आम थी। लेकिन अब व्यवस्था बदलने वाली है। नई ई उर्वरक सिस्टम के तहत किसानों को उनके खेत के रकबे और उस पर लगी फसल के आधार पर ही खाद आवंटित की जाएगी। सबसे क्रांतिकारी बदलाव यह है कि टोकन व्यवस्था को सीधे स्टॉक से जोड़ा गया है। अगर सोसाइटी के गोदाम में यूरिया या फिर डीएपी नहीं है तो सिस्टम टोकन जनरेट ही नहीं करेगा, यानी कि सिस्टम से टोकन जो उपलब्ध होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इससे किसानों का समय बचेगा और उन्हें बार बार सोसाइटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए 3 बड़े पोर्टल्स का सहारा लिया जा रहा है, जिससे आप वाकिफ हैं। सबसे पहला एग्रीस्टेक पोर्टल, यहां किसान की डिजिटल यानी कि फार्मर आईडी होगी। दूसरा है भुइयां पोर्टल, यह बताएगी कि किसान के पास कुल कितनी जमीन है, जिसके आधार पर उसका खाद तय होगा। तीसरा यूनिफाइड फार्मर पोर्टल, यहां दर्ज होगा कि उस जमीन पर कौन सी फसल लगी है, उस आधार पर ही खाद का डोज तय होगा। इन तीनों डेटा को मिलाकर सिस्टम खुद तय करेगा कि किस किसान को कितनी मात्रा में और कौन सी खाद दी जानी चाहिए। यानी अब कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से खाद नहीं उठा पाएगा। चलिए अब बताते हैं कि वैज्ञानिकों का मास्टर स्ट्रोक क्या है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं ई उर्वरक प्रणाली वैज्ञानिक फॉर्मूला संस्थान, जो इसे ऑपरेट कर रही है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि IGKV के वैज्ञानिकों के द्वारा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अलग अलग फसलों के लिए 9 प्रकार की डोजिंग तय की गई है। डोजिंग का तात्पर्य है कि किस फसल पर कितनी खाद डालनी है, इसकी मात्रा तय की गई है। यदि बात करें लक्ष्य की, तो मिट्टी की सेहत को बचाना और खाद की बर्बादी को रोकना। अब सबसे मुख्य, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ी बात, फसल की जरूरत के हिसाब से खाद की सटीक मात्रा का निर्धारण हो पाएगा। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस बदलाव का सबसे बड़ा लक्ष्य कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है। अक्सर देखा जाता है कि रसूखदार लोग या फिर बिचौलिए खाद का स्टॉक पहले ही उठा लेते थे और आम किसान लगातार परेशान होते रहते थे। और फिर खाद की जब किल्लत होती थी तो मनमाने दाम पर ये खाद को बेचकर मुनाफा कमाते थे। अब चूंकि हर बोरी का हिसाब डिजिटल होगा और वह किसान की आईडी से लिंक होगा, इसलिए हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। किसानों को अब मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद उनके पास मोबाइल पर ही मैसेज आ जाएगा कि खाद कब और कहां से लेनी है। ई उर्वरक सिस्टम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक डिजिटल कवच की तरह है। तकनीक और कृषि का यह संगम न केवल किसानों की मेहनत बचाएगा बल्कि खेती की लागत में भी कमी लाएगा,
कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि यह सिस्टम फाइलों से निकलकर खेतों तक उतनी ही तेजी से पहुंचेगा जितनी तेजी से किसानों को इसकी जरूरत है। इस नई व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे कालाबाजारी रुकेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।